हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइट और रांझी रांझीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सच में चाहता क्या है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है सिक्स ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ कप। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या है थर्ड पार्टी की मन में। तो नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ कप, क्या चाहता है सच में। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप और लास्ट आई है फाइव ऑफ wands और बॉटम ऑफ द डेट सेवन ऑफ कॉइन्स। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है सिक्स ऑफ कॉइन्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है फाइव ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के रिश्ते में, ये थर्ड पार्टी बहुत समय से आप दोनों के बीच में एंट्री करके आप दोनों को अलग करने के काम किया है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुकी हो। क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आई है सिक्स ऑफ कॉइन्स की कार्ड, इसके क्या क्या हम लोग को समझाते हैं। ये जो थर्ड पार्टी, ये खास करके आपके पर्सन की फैमिली या आपके फैमिली हो सकती है, जो बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में इस तरीके से ढुक गई है ना, जो जिसकी नतीजा क्या हुआ है, यहाँ पर आई है फाइव ऑफ कप। ये हालत है इस वक्त, ये हालत है आपका, ये आपके पर्सन की। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को महसूस कर रही हो, एक दूसरे के लिए तड़प रही हो, लेकिन मिलना नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रही है। क्योंकि फैमिली बहुत ही बीच में इंटरफेयर कर रहा है। क्योंकि ये फैमिली मुझे लग रही है आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रहा है, आपको आपके पर्सन के पास जाने नहीं दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से है तो ये फैमिली सच में ऐसा चाहता है जो बिल्कुल आप दोनों एक ना हो। बिल्कुल इस रिश्ते में उनका बेटा या बेटी की ज़िंदगी में आपका प्यार ना हो। उसकी बेटा या बेटी की ज़िंदगी वो उसकी आपके पर्सन की फैमिली अपनी मर्जी से देना चाहता है, उसकी शादी करवाना चाहते हैं, उसकी रिश्ता देखना चाहते हैं। क्योंकि वो फैमिली चाहता है उसका बेटा या बेटी उनके हिसाब से चले। क्योंकि हो सकती है आपका पर्सन अभी भी उस तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है। उनकी फादर या मदर की बहुत डोमिनेटिंग नेचर है, जो अपनी बेटा या बेटी को कंट्रोल करता है। तो उसका बेटा या बेटी की हाल इस वक्त आपसे जुदा होने के बाद इस फाइव ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन वो सब कुछ उसकी फैमिली देख रहा है, उसका बेटा या बेटी खुश नहीं है, दुखी है। उसके प्यार से अलग होने के बाद कितना पेन महसूस कर रहा है। ठीक से खाते पीते नहीं है, रात में नींद नहीं पूरे करते हैं, लेकिन तब भी उसका फैमिली कुछ नहीं कर रहा है। उनकी ऊपर आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, अभी भी डोमिनेटिंग करने की कोशिश कर रही है। उसकी फैमिली साफ साफ यही बता ही दिया है, उनकी मर्जी के बिना ये पर्सन अगर आपके पास आए तो उसकी जायदाद या पेंटिकल से भी आपके पर्सन को दूर कर देगी। तो ऐसा कुछ ब्लैकमेल किया है, ऐसा कुछ डराया है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन को समझने वाला कोई नहीं है। ये पर्सन आपको कितना प्यार करता है ये उनके घर वालों समझने की कोशिश नहीं कर रही है, और ये पर्सन को अकेला कर दिया गई है। ना ठीक से ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बात करता है, ना ये पर्सन आपके साथ बात कर पा रही है। उसको ऐसा ही लग रही है आप उनकी ज़िंदगी से दूर होते जा रही हो, और ये पर्सन उसकी फैमिली के प्रेशराइज में इस तरीके से घुट घुट कर जी रहा है। तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। क्योंकि समय निकलते जा रही है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप और आपके पर्सन के बीच में इस तरीके से दरार डाल रही है ना, जो इस समय आप बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को याद कर रही हो, उनके लिए रोते तड़प रही हो, उनकी
लिए इंतजार कर रही हो, वेट कर रही हो, आपका ऐसा लग रही है ये पर्सन, आपके पर्सन अगर आपसे जुदा हुआ है आपकी फैमिली की वजह से या उनकी फैमिली की वजह से, तो एक समय आपके पर्सन खुद चलकर आपके सिवा कोई डिसीजन लेगी और उनकी फैमिली से आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ऐसा कुछ अब तक नहीं हो रही है। लेकिन देखो आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रही है आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश नहीं कर रही है, वो एंजॉय कर रही है, वो खुश है अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोल करा जा रही है, क्योंकि उसकी फैमिली या कोई अदर इंसान अगर आप लोगों के बीच में ढुका है ना, तो वो इंसान आपके पर्सन को ना मन बहलाने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, कोई कोई पार्टी में जाने के लिए मजबूर कर रहा है, कोई घूमने फिराने जाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन चाहता है, चाहे उनकी फैमिली हो या कोई और इंसान हो, आपको उसके पर्सन हमेशा के लिए भुला दे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन का कोई जगह ना हो, आप उन आपके पर्सन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो ऐसा कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों का रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्टेड है, आप लोगों की रिश्ता ट्रू लव है। ये लव को ना कोई मिटा सकते हैं, ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये बात थर्ड पार्टी मानने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, इस वक्त थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रोल दिखा रही है, अपनी मनमुताब चला रही है आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आपके पर्सन सब कुछ सहन कर रहा है, वो सही समय की इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अगर उनकी फैमिली हो तो ये पर्सन चाहता है फैमिली उनके साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहा है आपके पर्सन समझ रही है। फैमिली का जेद, फैमिली का जो जिद्दीपन, फैमिली का जो भी गुस्सा, फैमिली का जो भी अकड़ूपन, वो आपके पर्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, आपके पर्सन को उनकी फैमिली से दूर होते जा रही है और आपके पर्सन को आपके करीब ला रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त समझ पा रही है वो सही पर्सन को चुना है, वो है आप, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसके अलावा उसको समझने वाला कोई नहीं है। तो देखिए यही होता है किस्मत का खेल। थर्ड पार्टी जितना कोशिश कर रही है ना आपके पर्सन को आपसे दूर होने के लिए, चाह रही है, थर्ड पार्टी सच में चाहता है आप दोनों कभी एक ना हो पाओ, कभी आप दोनों का प्यार प्यार की मिलन ना हो। लेकिन उतना ही आप दोनों की प्यार ना गहरी होते जा रही है, उतना ही आपके पर्सन की ट्रस्ट, आपके पर्सन का जो इमोशनल फीलिंग तो आपको ऊपर और भी तेज होते जा रही है। अगर कोई भी दूरी या कोई भी लड़ाई झगड़ा आपके साथ मनमुटाव आपके पर्सन की हुआ थी ना, आपके पर्सन आपको गलत समझ लिया थी, वो उससे भी आपके पर्सन खुद को निकाल रही है और आप उतना ही करीब होते जा रही हो, क्योंकि ये सब कुछ थर्ड पार्टी की किया कारनामा। जितना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अटक के रखने की कोशिश कर रही है, आपसे दूर होने के लिए मजबूर कर रहा है, उतना ही प्यार बढ़ते जा रही है। ये है यूनिवर्स की खेल, क्योंकि यहाँ पर जो भी कप की कार्ड आई है ना, वो है किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप। ये दो कार्ड, ये जो वाटर साइन की जो कार्ड आई है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस की जो कार्ड आई है ना, इसे क्या दिखाता है देखो, किंग ऑफ कप क्वीन ऑफ कप। आप दोनों तो कपल हो, आप दोनों का जो प्यार है वो सोलमेट का है, डिवाइन प्रोटेक्टेड लव है। डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों को एक बनाकर एक दूसरे के लिए तैयार कर कर इस धरती पर भेजा है। चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी आ जाए क्यों ना हो, आप दोनों को अलग कर नहीं पाएगी। मैंने तो पहले ही बोली हूँ, आप दोनों को जिस तरीके से थर्ड पार्टी मजबूर कर रहा है ना एक दूसरे से अलग होने के लिए, चाहे ब्लैकमेल करके, चाहे अपनी गुस्सा दिखाकर, चाहे प्रैक्टिकल से कोई डरा कर आपके पर्सन को आपसे दूर करा रही है ना, उतना ही आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बढ़ते जा रही है, थर्ड पार्टी के लिए नफरत पैदा होते जा रही है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई क्रश हो सकती है या आपकी क्रश भी हो सकती है। जो भी हो, ये क्रश आप और आपके पर्सन के बीच में ढुकने की कोशिश कर रही है। वो क्रश जानता है आप दोनों एक दूसरे से दूर अगर हो भी, तो भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप दोनों का ये जो जुटी है ना, ये जो कपल है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। आप आपके पर्सन से दूर हो पाओगी ना आपके पर्सन आपसे दूर हो पाएगी, चाहे आप लोगों के बीच में बातचीत हो ना हो, नो मैटर। आप दोनों की दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सोलमेट का रिश्ता है, डिवाइन कनेक्शन है, कपल हो आप लोग। जो पावर कपल, जो स्ट्रांगली प्यार आप लोगों के बीच में है ना, सिर्फ प्यार नहीं, प्यार, अट्रैक्शन, रोमांस सब कुछ भर भर के है। तो आपका क्रश या आपके पर्सन की क्रश ना सब कुछ नोटिस करता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है आप उनकी
ज़िंदगी से उनकी पैसन को छीन रहा हो, क्योंकि आपके क्रश या आपके पैसन की क्रश को ऐसा लगता है आप उनके लिए हो। अगर आपके क्रश हो, जो थर्ड पार्टी है, उसको ऐसा लगता है आप उनके लिए हो। अगर आपके पैसन की क्रश है तो आपके पैसन उनकी क्रश है, जिसकी ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी चले जाना चाहिए। आप थर्ड पार्टी या आपके पैसन थर्ड पार्टी जो भी हो, जिसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो। अगर आपके पैसन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो तो आपके पैसन की क्रश बहुत ही ज़्यादा आपको नफरत की नज़र में देखता है। आपको देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा जलन जलती है और मन ही मन आपके पैसन को ना अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, मन बहलाने की कोशिश करता है, उसके साथ घूमने जाते हैं। ऐसा लगता है रिसेंटली कई जगह पर आपके पैसन के साथ आपके पैसन की क्रश घूमने गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पैसन के साथ उनका प्यार का रिश्ता है, ऐसा नहीं है। हो सकती है दोस्ती की रिलेशनशिप हो, काम की मुताबिर कहीं घूमने गई है, लेकिन वहाँ पर आपके पैसन को बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी मीठे मीठे बातों करके आपके पैसन को फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ है। आपके पैसन सिर्फ आपसे प्यार करता है। ये आपके पैसन की क्रश को ना बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है जी। ये पर्सन को कितना भी मैंने अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी मीठे मीठे बातों की जाल बुनाकर ये पर्सन को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हूँ, सब बेकार हो जाती है। ये पर्सन कुछ सुनता ही नहीं, मेरे तरफ देखता भी नहीं। तो ये बात जब सोचता है ना, तब वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो थर्ड पार्टी को ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है वो क्यों हार जा रही है। वो पर्सन आपके पर्सन के सामने ना आपके खिलाफ भी कुछ बात ऐसे बोली है, चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की क्रश हो, फैमिली हो या कोई आदर्श इंसान, आपके पर्सन की दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो या आदर्श इंसान हो, जो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की कान भरता है, ब्रेन वॉश करता है। क्योंकि आपके पर्सन ना कुछ कुछ समय जितना आपके पास आने की कोशिश करता है, उतना ही ये पर्सन वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की दिमाग में इतना बुरी बात डाल देती है ना, जो आपके पर्सन उलझनों में टू अफसोस कन्फ्यूजन में आ जाती है। क्या करे, आपकी तरफ एक्शन ले ना ले और लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की भी कोशिश करता है। क्योंकि हो सकती है रिसेंटली आपके खिलाफ वो थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बात बोली है जो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। वो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गई, चाहे उनकी फैमिली भी हो सकती है, क्रश भी हो सकती है, दोस्त सर्किल से भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन की जो दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। क्योंकि उसको आपका प्यार हमेशा खींच रहा है, उसको सुकून की ज़रूरत है, उसको नींद की ज़रूरत है। आपके पर्सन की रातों में नींद नहीं आती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी सब कुछ नोटिस करता है, पीछे से जाल बुनती है। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप दोनों की मिलन हो। थर्ड पार्टी चाहता है अगर फैमिली है, उनकी बेटा बेटी उनकी पास रहे, उनकी बात सुनकर जिससे शादी कराए उससे शादी करे। अगर कोई क्रश है, वो चाहते हैं आपके पर्सन हमेशा के लिए उनकी हो जाए। अगर दोस्त सर्कल में कोई इंसान है ना, जिसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, वो आप लोगों का प्यार से जलता है। वो हमेशा आपके पर्सन की कान भरती है, ब्रेन वॉश करता है, आपके तरफ गलत सलाह देती है कि ये इंसान ठीक नहीं है, इनकी तरफ तू मत जा। अगर तू जाती है, अगर दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो जो आपके पर्सन को ना रोक देती है, आपके पर्सन का एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन रोक देने की कोशिश करता है, तो इस वक्त आपके पर्सन कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन पर है। तो यहाँ पर आई है सेवन ऑफ कॉइन्स की कार्ड और दी हैंगमैन की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये सिचुएशन से उनको बाहर निकालना जरूरी है। ये थर्ड पार्टी सच में चाहता नहीं है आप दोनों की मिलन हो, ये आपके पर्सन को पता है, लेकिन आपके पर्सन में को ना कुछ ऐसी बंधनों में इस वक्त बांध कर रखी है थर्ड पार्टी, तो वो बंधन आपके पर्सन अभी भी तोड़ नहीं पा रही है। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन हमेशा ये थर्ड पार्टी को इस वक्त थर्ड पार्टी को ये पर्सन आपके पर्सन बहुत ही गुस्से नज़र में देख रहा है। हमेशा ये थर्ड पार्टी की बात को मानकर ये पर्सन की हालत इस वक्त हैंडमैन के जैसा हुआ है आपके पर्सन। तो आपके पर्सन को समझ आ रही है कौन सही है कौन झूठा है, आप कितना सही हो, कितना ट्रू लव करते हो, और ये थर्ड पार्टी कितना झूठा है। अगर उनकी फैमिली हो तो फैमिली के ऊपर भी गुस्सा आ रही है, और उनको ऐसा लग रही है ये फैमिली चाहता ही नहीं है उनका बेटा या बेटी खुश रहे। तो ये बात ही यूनिवर्स रियलाइजेशन कर रहा है, तुम पहचानो कौन सही है कौन गलत है। फैमिली है तो उनको समझाओ, और तुम्हारी प्यार करने वाला इंसान की हाथ पकड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर तुम थर्ड पार्टी की बातों में इस तरीके से भटकते रहोगी ना, तुम कभी भी अपने प्यार के पास वापस नहीं आ पाओगे।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो बिल्कुल नहीं चाहता है आप दोनों की मिलन हो, अब दोनों आगे बढ़ो। तो क्या कर आपके पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रही है, पेयर्स कर रही है, आपको भी ये करना चाहिए, आपके पर्सन के लिए दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ये थर्ड पार्टी यूनिवर्स ही हटा पाएगी और आपके पर्सन और आपका मिलन करवा पाएगी, क्योंकि आप दोनों की झूठी पावर कपल है। आप दोनों तो कपल है जो मिलने के लिए मिलन तो होकर ही रहेगी, लेकिन बीच में ये उलझनों से थर्ड पार्टी परेशान करके रखी है। तो ये थर्ड पार्टी को हटा सकते हैं यूनिवर्स। तो आप भी प्यार कर, आपके पर्सन भी आपको मांग रही है, तो डेफिनेटली जीत आप दोनों की होकर ही रहेगी और थर्ड पार्टी को पीछे हटना ही पड़ेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।